आशुतोष कुमार चुनावी हलचल से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की उठती है कि मगध के किस विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखेंगे और समझेंगे तो अब तक एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का पेच नहीं सुलझा है। चिराग पासवान चाहते हैं कि मगध की कई सीटों को उनके खाते में दी जाए, चाहे वो अरवल हो या फिर जहानाबाद का अत्रि विधानसभा सीट। और देखिए, इस चीज को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी जो है वह बढ़ा हुआ है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर जरूर है कि अरवल या फिर अत्रि से आशुतोष कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, चर्चा इस बात तक है कि अगर अत्रि चिराग पासवान के खाते में जाती है तो अरवल से आशुतोष कुमार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर अरवल चिराग पासवान के खाते में जाती है तो अत्रि से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आशुतोष कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग विधानसभा सीटें हैं, वहां से आशुतोष कुमार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि एक बात और अंदर खाने जो चल रही है कि अगर मान लिया जाए दोनों ही सीटें यानी अरवल और अत्रि दोनों विधानसभा सीट है, अगर चिराग पासवान के खाते में जाती है तो वैसी परिस्थितियों में भी एलजेपीआर के टिकट जरूर रहेंगे, पर उम्मीदवार के तौर पर आशुतोष कुमार चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। और यही बड़ी वजह है, जिस तरीके से आशुतोष कुमार का जो जलवा दिखाता, जो क्रेज दिखाता, आप यह समझ सकते हैं कि किस तरीके का है। चूंकि भूमिहार समाज के युवाओं में सबसे अगर लोकप्रिय नेता है जो युवाओं के तौर पर देखा जाए तो वह आशुतोष कुमार है। चूंकि अकेले अपने दम पर पटना के गांधी मैदान भर दिए थे, जिन्होंने पटना के बापू सभागार परशुराम जयंती के तौर पर तेजस्वी यादव से माफी तक मंगवाई, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी की थी। वही आशुतोष कुमार जिन्होंने बोचा में राजद के लिए प्रचार किया और बोचा उपचुनाव में राजद को जबरदस्त जीत दिलवाई। तो ऐसे में भूमिहारों के सामने तमाम जो बातें कही थी, और ऐसे में यह बात परशुराम जयंती के मौके पर बोचा से विधायक अमर पासवान ने स्वयं ये बात हजारों भूमिहार के सामने कही थी कि आशुतोष कुमार के आने से हम 35,000 वोट से चुनाव जीते। तो आशुतोष कुमार का क्या जलवा है, क्या दबदबा है, वह इस बात से समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का जलवा देखने को मिलता रहा है आशुतोष कुमार का, और यही बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। और देखिए, अरवल या फिर अत्रि समीकरण कुछ भी बनता है तो दोनों ही में से किसी एक विधानसभा सीट से आपको आशुतोष कुमार चुनावी मैदान में देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में आगे की तस्वीर भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आगे आगे निकलकर सामने आता है और कौन से विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं। चूंकि लगभग यह तय माना जा रहा है कि आशुतोष कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि देखना होगा आगे तस्वीर क्या कुछ निकलती है। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।